व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपकी करंट लाइफ सिचुएशन में आप क्या कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या हैं हालात और क्या कुछ सुधार आप कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये एक जनरल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार ये आ रहा है कि जीवन में अभी आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं और चूँकि इम्प्रूवमेंट का कार्ड है, आप इस लाइफ के इस पड़ाव में हैं कि आपने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है, हालातों से काफ़ी जूझा है व्यूअर्स। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि मुझे पता है कि आपने जो है अपनी जान लगा दी है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं अपनी आर्थिक स्थिति, या अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपनी पढ़ाई, अगर आप मतलब कहीं ना कहीं से जो भी स्थितियां हैं आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ती है, तो उसको सुधारने के लिए आपने बहुत कुछ किया। इनफैक्ट रिश्ते जो है ना, रिश्तों की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है, आपके पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा टूटे हैं। आपने जो उम्मीदें रखी लोगों से, वो उम्मीदें लोगों ने तोड़ी हैं, ठीक है। आपको वो उम्मीदें तोड़ी हैं, आपको उस जगह पे ले आए जहां आपको जो है अपनी जीवन की तलवार, इन द सेंस लाइक आपको जो है कट थ्रोट उनसे फाइट करना ही पड़ा, ना चाहते हुए भी। इस प्रकार की आपकी सिचुएशन है और अब आप चाहते हैं कि कैसे भी करके अपने आप को बचाएं इन लोगों से, इन लोगों की नेगेटिविटी से, और आप बस जाना चाहते हैं। जाना कहाँ चाहते हैं? आप जाना चाहते हैं जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके सपने थे, उन सपनों की ओर आप जाना चाहते हैं। वो सब ख्वाहिशें अपनी पूरी करना चाहते हैं। अब आप जो है इंसाफ चाहते हैं, जो इंसाफ आपको नहीं मिला। आपने कितना कुछ सबको दिया, चाहे वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से, एनर्जी वाइज, अपना समय, अपना वक्त, अपना जीवन आपने लोगों पे लगाया है और उस पे आप इंसाफ चाहते हैं, लेकिन आपको अब तक वो इंसाफ नहीं मिला। हालांकि लोगों ने बहुत कोशिश करी आपके जीवन में भूचाल लाने की। आप अभी भी एक प्रकार का एक टावर मूवमेंट होता है, एक डिवाइन इंटरवेंशन से अभी आप गुजर रहे हैं। काफ़ी उथल पुथल हो गया है इस बीच, काफ़ी बार हुआ है, पर काफ़ी बार आपने जो है रीबिल्ड किया है पूरे हिम्मत के साथ। और एक सच्चाई जो है आपके सामने आई है और उस सच्चाई को आप समझ रहे हैं, और अगर नहीं आई है तो आएगी। और आपको इसका ज्ञात है, इसका ज्ञान है कि ये सच्चाई को आप समझ रहे हैं, और ये सच्चाई जो है आपके जीवन में जो अधूरा है वो पूरा कर देगी, जिसकी आप तलाश में हैं, ठीक है। हालांकि पूरा उथल पुथल जीवन में अस्त व्यस्त सा है, या हो सकता है एक सच्चाई के बाहर आने से, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की। एक अफसोस हो सकता है, लेकिन अफसोस के बाद पर यही एक इंसाफ है, यही एक इंसाफ है जो इंसाफ मिलना ही है, ठीक है। नो पेन नो गेन, तो इंसाफ तो मिलना ही है, ठीक है। अगर हम अच्छाई की ओर बढ़ते हैं तो बुराई अच्छाई के साथ हम बार बार पीछे हो जाते हैं। अगर जीवन के इस पड़ाव में ईश्वर आपको, डिवाइन अल्लाह आपको जो है, ऑलमाइटी आपको अच्छा देना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं, या कुछ डिवाइन जजमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप जो है इंटरफेयर ना करें, हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, मैं देख रही हूँ कि जीवन में आप काफ़ी प्रोजेक्शन से गुजरे हैं, काफ़ी जलन, कंपटीशन, कंपैरिजन से गुजरे हैं, रिश्तों में, प्रोफेशनली, अदरवाइज रिलेटिव्स, अनजान लोगों ने अपने आप को आपसे कंपेयर किया है। अनजान लोगों ने अपनी नकारात्मकता आप पे थोपी है, जाने अनजाने। जैसा वो महसूस करते हैं वैसा आपको महसूस करवाया गया, बिकॉज आपका ऐसा कोई फीलिंग था ही नहीं। जैसा कि कोई अपनी नकारात्मक सोच जो है वो प्रोजेक्ट लोगों ने आपके ऊपर किया। अगर उनकी वैसी मानसिकता है, अगर किसी को नफ़रत है, हेट है, ठीक है, किसी के प्रति, तो वो हेट आप पे दिखाया गया, आपने उस हेट को सहा है। वो उसकी मानसिकता जो
जो उस व्यक्ति की मानसिकता है वो आपने झेला है, लोगों की मानसिकता को आपने झेला है। हालांकि आप बहुत ही उदार, बहुत ही जेनरस, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अल्टीमेट एक फ्रूटफुल एनर्जी में आप मुझे दिखते हैं। इस प्रकार का आपका नेचर है, बहुत ही प्यारा नेचर है और काफ़ी मेहनत की है, लाइफ के काफ़ी पड़ाव से आप गुजरे हैं और अब बस धोखे से आप निजात चाहते हैं और ईश्वर का जो है आप पे आशीर्वाद है और डिवाइन के आपके अच्छे कर्मों की वजह से अभी आशीर्वाद आपको मिल रहा है। डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है हर प्रकार के धोखे से और जजमेंट का भी कार्ड आ गया। अब समय आ चुका है, आप देखेंगे जजमेंट आपको मिलेगी या देख रहे हैं कहीं ना कहीं से आपको ये न्यूज़ मिलेगा या आपको ये महसूस हो रहा है या सुनने में आ रहा है किसी प्रकार का जजमेंट। आप लोगों के, जिन लोगों ने बुरा किया, जिन लोगों ने आपको एक उलझन में, एक बंधन में रखा, उनका कर्म आप कर्म देख रहे होंगे कि वो अपने कर्मों, उनका कर्मा जो है पे बैक कर रहा है। उन्हें बुरे कर्म जो किए आपके साथ वो आप देखेंगे कि कैसे जो नाइंसाफ़ी हुई, कैसे उनके साथ जो है क्या कुछ घटित हो रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ना आपको जो है बी ओपन टू द आइडियाज़। जो भी इस वक्त आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपको एनलाइटमेंट हो रही है ईश्वर के डिवाइन के ज़रिए से, माध्यम से, जो भी आपको ना, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ में आइडिया आ गया, एनलाइटमेंट आ गई, या किसी के माध्यम से, किसी हमारे कोई गुरु हों या मेंटर हों जिनको हम लुक अप टू करें, ठीक है, कोई भी अगर आपको आइडिया आती है तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है, एक कुछ नया। इफ़ यू विल बी ओपन टू आइडियाज़, तो अगर आप ओपन अप होंगे एक नए आइडियाज़ के लिए, नए उसके लिए, तो बदलाव आपके जीवन में आप देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है। हालांकि बहुत कोशिश करी है आपको, जो है आपके ऊपर अटैक्स भी हुए हैं, स्पिरिचुअल अटैक, ईवल अटैक, मतलब हर प्रकार से, मेंटली, फिज़िकली भी आप ने झेला है कहीं ना कहीं आपके जीवन में। और फिर भी आप जो है अड़े रहे। आप मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी में नज़र आते हैं, हो सकता है मस्कुलाइन हो, लेकिन आपने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी नेगेटिविटी आपने झेली है और काफ़ी आपके काम को रोका गया है। एक स्पेसिफिक व्यक्ति मुझे दिखता है, या कुछ लोग दिखते हैं जिन्होंने आपके काम को रोका है। जी हाँ, आपकी प्रोग्रेस को रोका है, इस प्रकार से आ रहा है। तो अब आपके लिए एडवाइस है कि आप अपना मेहनत करते रहें और अपना कार्य करते रहें और कुछ आपको जो है कुछ न्यूज़ मिल सकता है, कुछ लीगल केस में आपकी जीत हो सकती है। एक घर के बारे में, जो घर आपका है ये आपके हिस्से का, ये स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ घर से रिलेटेड है और ये आप ही का हक है जो आपको मिलने जा रहा है। इस प्रकार से है, ये बदलाव अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपको आपके हिस्से का घर जो है, जो आपका अधूरा था, वो आपको मिल सकता है। कुछ घर रिलेटेड है, आपका काम होगा अगर आप लीगल कार्रवाई करें, ठीक है। अगर लीगल कार्रवाई कर रहे हैं तो आप करें और कुछ आपको स्टेप्स लेने हैं, जो है फॉलो अप करना है फॉर द हाउस, ठीक है, लीगली करना है। और इसके बारे में आपको पता चल गया है, क्लैरिटी आ गई है आपको, ठीक है। और अब वक्त आ गया है आपकी सेलिब्रेशन का। आपने कभी लाइफ में दिल से पूरे होता है कि खुशी से मतलब दिल से पूरे खुश नहीं हो पाया अब तक, पर वो खुशी आते हुए देख रही हूँ, वो सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर कुछ देख रही हूँ, कहीं आप जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन होते हुए मैं देख रही हूँ, कुछ बहुत बड़ा इवेंट मैं देख रही हूँ। आप काफ़ी लोगों के लिए, मैं जो लोग सेपरेशन में हैं या जो लोग एक नए रिश्ते में जाना चाहते हैं उनके लिए नया रिलेशनशिप भी मैं देख रही हूँ। जी हाँ, कंफर्म होता है, 2 बार लवर्स का कार्ड है। जी हाँ, जो लोग रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं, रिलेशनशिप देख रही हूँ। जी हाँ, और मैं आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी देख रही हूँ। आपके अंदर एक अद्वितीय, अद्भुत शक्ति है, ईश्वर की कृपा से, डिवाइन की कृपा से, ऑलमाइटी की कृपा से, अल्लाह के रहमत से,
कि अल्लाह ने आपको जो है, ईश्वर ने आपको जो है इतना सक्षम बनाया है, इतना पोटेंशियल काबिलियत दिया है, एक मैजिशियन की एनर्जी है। अगर आप नियत कर लें, अगर आप इफ़ यू फोकस एंड इफ़ यू रियली पुट इन योर एफर्ट्स, डेफिनेटली यू कैन सी दी वंडर्स। अगर आप पूरे एफर्ट्स लगाएंगे तो आप वंडर्स देख सकते हैं। जी हाँ, अद्भुत। आप अपनी पावर मुझे यू आर गेटिंग ए पावर बैक। अपनी पावर, आपकी जो था ना, जो आप लोगों ने कोशिश, जो लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अपनी पावर आप लेते हुए नज़र आते हैं और आप एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आ रहा है। जी हाँ, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इसका आपको एहसास है, आपने कुछ ना कुछ बदलाव भी देखे होंगे और ये आपको आपकी प्रगति, आपकी समृद्धि, आपकी सफलता की ओर लेके जा रहा है। और इस वक्त मैं आपको ये कहूँगी कि आपको जो है अब रुकना नहीं है, आपको अब किसी के लिए रुकना नहीं है। आपको बस जीवन में बैलेंस बनाते हुए व्यूअर्स, जस्ट टेक एक्शंस, डोंट वेट फॉर एनीबडी, किसी का इंतज़ार ना करें। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आप बस ना, आप मुझे मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आते हैं, काफ़ी सारे काम में शुमार नज़र आते हैं और एक वर्ल्ड वाइड कुछ आप ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ आपको दुनिया घूमना है, कुछ ऐसा काम करना है दुनिया के लिए, देश के लिए, कुछ इस प्रकार से आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो जी हाँ, उसमें मैं सफलता देख रही हूँ, मैं आपको इंसाफ देख रही हूँ। और जी हाँ, एक जीवन में जो उथल पुथल मची है, जो मच रही है या होने वाली है, उसमें इंसाफ आएगा। एक पल के लिए आपको लगेगा कि सब ख़त्म है, लेकिन वो पल जो है आपको इंसाफ देने के लिए हो रहा है। ओके, एंड इट्स ऑल अबाउट इंसाफ। ये डिवाइन जजमेंट है। जी हाँ, ये डिवाइन की कॉल है आपके जीवन में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई तो है जो अभी भी आपके ऊपर नज़र रख रहा है, अभी भी उसको जो है गंध चाहिए आपके बारे में। स्टिल दे वांट गंध। ठीक है, स्टिल ये है, कोई अभी भी आपसे लड़ाई करना चाहता है। अभी भी लोग हैं इस प्रकार के, इतना करके एक आपको ना एक ऐसे भी लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको बॉडी शेमिंग भी की है। कुछ इस प्रकार की फीलिंग में लोग ले आए आपको कि आपको अपने ऊपर जो है डाउट हो गया, या आपके दोस्त हो सकते हैं, फ्रेनेमी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है ताकि आप लो एस्टीम में रहें। ये स्पेसिफिक हो सकता है, ये चैनल्ड मैसेज है। जी हाँ, पर अब आप इस लेवल पे आ चुके हैं कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। यू डोंट केयर। ठीक है, एंड कोई आपके ऊपर जासूसी करे नहीं करे, जिसको लड़ना है लड़े, लेकिन आप इंगेज नहीं होना चाहते हैं और आप इंगेज ना हो। डोंट ड्रेन योर एनर्जी ऑन दीज काइंड ऑफ पीपल। और कहीं किसी प्रकार से काफ़ी लोगों का मैं देख रही हूँ, कुछ लोग जो नए रिलेशनशिप में आने चाह रहे हैं, वो नया रिलेशनशिप आ रहा है। कुछ डिस्टेंस रिलेशनशिप है और जिसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मिक्स्ड इमोशंस हैं। इस प्रकार से है, ये चैनल रीडिंग हो सकता है। और आपको जो है अभी भी आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको जो है सही तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज सही तरीके से क्यों नहीं ट्रीट करना चाहते, क्यों आपका अंत चाहते हैं या नहीं प्रोग्रेस देखना चाहते हैं? बिकॉज आप जो है अपने गोल्स, आप लेवल अप कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही है और आपसे फिक्सेटेड हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं, आप पे नज़र बनाए हुए हैं, इस प्रकार से आ रहा है। और आपको सच, झूठ और मोरालिटी के चक्कर में उलझाए रखते हैं। पर आपके लिए संदेश ये है कि आप अपने आप को ईश्वर से, डिवाइन से, सोर्स से, कायनात से कनेक्टेड रखें। और
कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ मैं डिसेप्शन देख रही हूँ, उस डिसेप्शन पे मैं जजमेंट देख रही हूँ, और जजमेंट है आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं से सुधरे, ठीक है, जो काफ़ी सफ़र हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों की वजह से जो है आपने काफ़ी सफ़र किया। स्पेसिफिक व्यक्ति भी हो सकता है और साथ में अलग अलग लोग भी हो सकते हैं, दोनों ही हैं, स्पेसिफिक व्यक्ति भी है, काफ़ी लोग भी नज़र आते हैं जो कंपटीशन वाली फीलिंग में आ गए, ठीक है। तो आपके लिए संदेश ये है कि ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स, तो आपको जो है लो वाइब में नहीं रहना है, बिकॉज आपको जीत हासिल होगी, जो भी ये मुश्किलें हैं, अड़चने हैं, ओके। इस वक्त आपको जो है कंफर्ट जोन से निकल के ही काम करना है, थोड़ा सा ना आप कंफर्ट जोन से निकलें, आप जो है मेहनत करें और अपने ऊपर, अपने कामों पे फोकस करें और कमिटमेंट के साथ करें। आपका इस वक्त कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है और बोल्ड तरीके से आगे बढ़ते रहें, ठीक है। इस वक्त जो है गिव अप नहीं करना है, आप बहुत करीब हैं, आप अभी भी गिव अप नहीं करें, ठीक है। काफ़ी कुछ आप करना चाहते हैं, तो काफ़ी कुछ करने के लिए आपको जो है गिव अप नहीं करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने आई हूँ कि डोंट गिव अप। एक तरीके से नहीं होता है तो दूसरे तरीके से करिए, एक डायरेक्शन से नहीं होता है तो दूसरे डायरेक्शन से करिए, नहीं हो पा रहा है तो लोगों की मदद लीजिए, पर परेशान आपको नहीं होना है, साफ साफ कम्युनिकेट करना है। अपॉर्चुनिटी सिचुएशन में सुधार में देख रही हूँ, एंजलिक रीडिंग आई है आपके लिए, और साईं बाबा जी के डेक से मैं आपके लिए संदेश लेना चाहूँगी आपकी सिचुएशन पे कि क्या संदेश है। बदलाव, लोगों को लगता है ना कि सब कुछ जो है मतलब यही जीवन में है एंड ऑल दैट। सी, लाइफ चेंजेस, जीवन का नाम ही बदलाव है, हर चीज़ सदा के लिए नहीं है, ठीक है। राजा महाराजा भी कितने आए गए, कैसे लोग नो कितने बड़े अपॉइंटमेंट्स में रहे, और कितने धनवान, कितने बुद्धिमान, और कितने कैसे कैसे लोग आए, लेकिन एक दिन लोग बदलाव आया, उनके जगह पे कोई और आया। तो ये सच आपको जो है मानना है कि बदलाव तो आना ही है, बदलाव को स्वीकारना है, क्योंकि आपके जीवन में नेक्स्ट बदलाव आ रहा है, ठीक है। उतल पुतल जब बदलाव आता है तो हमें स्वीकारने में समय लगता है, तो आप एक्सेप्ट करें, ठीक है। अगर ये इंसाफ है तो इंसाफ को एक्सेप्ट करें, इंसाफ को आते हुए आप रोके नहीं। अगर किसी को अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है, जिसने आपके साथ नेगेटिव कर्मा किए, तो वो उसके कर्म हैं, ठीक है। और जो भी आपने हार्डशिप देखी, वो हार्डशिप ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने को आई है, और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपने अपने धर्म के किताबों में पढ़ा है, आप उसे पढ़ें और जीवन में उसको यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें। इस प्रकार से आ रहा है, मेडिटेट करें, प्रेयर्स करें, ईश्वर से जुड़ें। एक और मैसेज है, मैसेज ये है कि हर, जैसे कि हमारा जीवन का एक होता है ना टाइमलाइंस, वैसे हर रिश्ते का भी होता है, ठीक है। मतलब पड़ाव होता है, राइट। मतलब जैसे कि वी ग्रो, राइट, हम अलग अलग पड़ाव से गुजरते हैं, तो वैसे ही रिश्तों का भी एक होता है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद योर सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता एंड तक चले, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और अभी आप ये रिश्तों पे जो है ध्यान ना देके अपने आर्थिक सिचुएशन पे ध्यान दें, ठीक है। प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दें, इस प्रकार का मैसेज आ रहा है।
अपने सस्टेनेंस पे आप ध्यान दें, ठीक है, कैसे आप सस्टेन करेंगे, क्या कुछ आपको करना है उस पर अभी फोकस करें। एंड जो भी है आप अप्रिशिएट करें। कुछ आपकी स्थिति में सुधार देख रही हूँ, जिस आंसर की आपको तलाश थी और जो आपको नहीं मिला वो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अपने अच्छे कर्म करें, आपको ईश्वर ने चुना है और आप जो भी अब जीवन में इम्तहान आ रहा है या चैलेंज आ रहा है आप उसमें पास होंगे, ठीक है। और ऐसा करें कि आप ऑलरेडी जो है सफलता प्राप्त कर चुके हैं, इस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ें। व्यूअर्स, ये है। चलते चलते भगवत गीता के डेक से आपके लिए एक संदेश मैं लेना चाहूँगी। मेरे व्यूअर्स के लिए संदेश उनके करंट सिचुएशन पे क्या होगा। For those who worship me with devotion, meditating on my transcendental form, I carry what they lack and preserve what they have, both materially and spiritually. Okay? तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है ईश्वर से कनेक्ट होना है, ईश्वर से कनेक्ट होना है, डिवाइन ऑलमाइटी अल्लाह से कनेक्ट होना है, जुड़ना है, प्रेयर करना है। वही आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, वही आपकी कामनाओं को पूरा करेंगे। जो भी आप चाहते हैं आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से, जहनी तौर से, एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। तो इस वक्त आपको जो है अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करना है, प्रेयर करना है, यही मैसेज आ रहा है, ठीक है। खुश रहिए, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की स्ट्रगल को आसान करें और सकारात्मक सोच रखें। जय हिंद।